राकेश ने अभी अपनी दुकान की पूजा खत्म ही की थी कि तभी उसकी नज़र अपनी साथ वाली दुकान पर पड़ी। ये दुकान उसके छोटे भाई सुरेश की है जो अभी तक घर पर ही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो चुकी सुरेश की दुकानदारी। पिछले कई दिनों से तो वो दुकान पर आ ही नहीं रहा है, उसका नौकर ही सब कुछ देख रहा है। इस तरह नौकरों के हवाले दुकान कर देने से भला क्या मुनाफा होगा। पहले तो उन दोनों के पिताजी ही दोनों दुकानों के मालिक थे, लेकिन अब उनके स्वर्गवासी होने के बाद राकेश और सुरेश ने बंटवारा कर लिया और अलग अलग दुकान पर बैठने लगे। दुकानों की तरह मकान का भी बंटवारा हो गया। ऊपर वाली मंजिल राकेश के हिस्से में आई तो नीचे वाली मंजिल में सुरेश रहने लगा। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन परेशानी तो तब आई जब उनकी मां को कुछ समय के लिए राकेश के पास तो कुछ समय के लिए सुरेश के पास रहना पड़ा। इस बात से माताजी को परेशानी तो थी, लेकिन घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने ये समझौता कर लिया। अब जब सब सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था तब अचानक एक घटना ने राकेश को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि आज जब राकेश कुछ हिसाब किताब में लगा था तब अचानक दो बच्चों की बातें सुनकर मन में उथल पुथल मच गई। वो दोनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और राकेश की दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर अपने घर जा रहे थे। देख छोटे, मैं बड़ा हूँ इसलिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और इन 5 चॉकलेट में से 3 तुझे रखनी पड़ेगी। नहीं भैया, आप बड़े हो इसलिए आप ही हमेशा एडजस्ट नहीं करोगे। इस बार आपको ज्यादा चॉकलेट रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस बार मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना कहकर वे दोनों अपने घर की तरफ बढ़ गए। उनकी बातों को सुनकर राकेश सोचने लगा कि मैंने अपना बड़प्पन भला कहाँ दिखाया। मैंने तो हर चीज का बंटवारा कर दिया, जबकि बड़े होने के नाते मुझे समझदारी से पेश आना चाहिए था। मैंने अपनी नासमझी से दुकान, घर और यहाँ तक कि माँ के रहने का भी बंटवारा कर दिया, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए इस बंटवारे को खत्म करूंगा और अपने परिवार की खुशियाँ वापस लाऊंगा। दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए एक लाइक जरूर करें।